हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं वाइल स्पीकिंग। जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो घर में करें या घर से बाहर करें, इन स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। आज हम उसी के बारे में अपने कुछ कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को हम सीखने वाले हैं और कुछ चीज़ों को यूज़ करना हम सीखने वाले हैं। बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी आता हो, बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि हमने सीखा तो बहुत कुछ है, बचपन से अब तक हम सीखते चले आ रहे हैं, बट हमें केवल यही अपने आप को जज करना है हमने उसमें से कितने सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट किया है, कितने सेंटेंसेस हमने लोगों से बात करते टाइम बोले हैं। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद अगले सेंटेंस की बात करते हैं, आई फॉरगॉट। सो गाइज, अगर आपकी टंग पे इट स्लिप्ड माई टंग हो जाए, अगर आपको ये बोलना अच्छा लगे तो आप बोल सकते हो, बट सबसे इजी तरीका यही है कि अगर आपको बोलना हो मैं तो भूल गया, तो बोलेंगे आई फॉरगॉट। अब मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताती हूँ। इट स्लिप्ड माई माइंड का मतलब हो गया कि मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब जब तक आप पापा की दुकान के सामने, मतलब पापा की दुकान के सामने वाली गली से निकल रहे थे तब तक आपको याद था, बट उस गली के सामने आते ही आप भूल गए और आप भूल गए कि आपको पापा की दुकान पे भी जाना था, तो वो आपके माइंड से स्लिप हो गया। और फिर कभी कभी ये होता है कि हम जैसे ही घर में एंट्री ले रहे होते हैं और हमें याद आ जाता है कि अरे भाई मुझे पापा की दुकान पे भी तो जाना था, तो उस सिचुएशन में आपके माइंड से स्लिप हो गया। बट आई फॉरगॉट का यूज़ हम तब करेंगे कि जब हम कोई भी चीज़ कंप्लीटली भूल गए हो। जैसा कि मैंने आपको कोई भी स्ट्रक्चर पहली क्लास में सिखाया और अब आपको वो याद नहीं है, तो वो आपके माइंड से स्लिप नहीं हुआ क्योंकि वो वापस नहीं आया। जब कोई भी चीज़ हम कंप्लीटली भूल जाते हैं तो हम बोलेंगे आई फॉरगॉट। दोनों में डिफरेंस है। एक हमारा हो गया इट स्लिप्ड माय माइंड कि आप कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को भूल गए हो, लेकिन वो वापस आपके माइंड में आ गया कि भाई मुझे ये काम करना था और मेरे माइंड से स्लिप हो गया। आई फॉरगॉट का मतलब ये हो गया कि किसी भी काम को आप कंप्लीटली भूल गए। तो आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम जनरली बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे माइंड से स्लिप हुआ है या हम भूल गए। आई फॉरगॉट का मतलब, जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। आप मार्केट गए और मार्केट में आपने पैसे दिए किसी को, मान लेते हैं आपने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी और आपने वॉलेट खोला और आपने उसको पैसे दिए। इतनी देर में आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया और जैसे ही आपने फ्रेंड का फ़ोन काटा तो सब्जी वाला भूल गया कि आपने पैसे दिए या नहीं, या मान लेते हैं आप खुद ही भूल गए। तो आप सोचोगे यार मुझे तो याद भी नहीं, मैंने इसे दिए नहीं दिए। तो ऐसा नहीं है, आपके माइंड में वो वापस आ जाएगा। आप तो भूल गए ना, आपको तो याद ही नहीं है, आपने ध्यान ही नहीं दिया था, तो वो वहाँ पे बोलेंगे आई फॉरगॉट, मैं तो भूल गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं आई रिमेम्बर्ड। आई रिमेम्बर्ड का मतलब होता है कि मुझे याद आ गया। आपने मुझसे पूछा कि मैम आप मुझे ये बताइए कि आपने कल हमें क्या पढ़ाया था, तो मैंने कहा यार मैं तो भूल गई, इट स्लिप्ड माय माइंड, मेरे माइंड से तो स्लिप हो गया मैंने कल आपको क्या सिखाया था। बट इतनी देर में मैंने आपको देखा और देखते ही मुझे याद आ गया कि भाई मैंने तो आपको ये क्लास सिखाई थी, तो मैं बोलूँगी भाई मुझे याद आ गया, आई रिमेम्बर्ड। आई रिमेम्बर्ड। जब भी कोई भी चीज़ आपको याद आ जाए तो आप बोल सकते हो आई रिमेम्बर्ड। आपने अपना वॉलेट खोला और उसमें देखा कि उसमें केवल 500 रुपये हैं, बट जब रात को सोए थे तो उसमें 1000 रुपये थे। तो आप सुबह को सोचोगे यार मैं 500 रुपये, रात तो 1000 थे लेकिन अभी 500 रुपये रह गए हैं, मैंने क्या किया बाकी के पैसों का, याद ही नहीं आया, याद ही नहीं आया। हाँ मैंने मम्मी को दिए थे सुबह, तो आप बोलोगे आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आ गया, आई रिमेम्बर्ड कि मैंने ये पैसे मम्मा को दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इट सडनली केम इन माई माइंड। कोई भी चीज़ अचानक से आ जाना माइंड में, जैसा कि मान लेते हैं कि आप रोड पे किसी से मिले, आप रोड पे खड़े हैं,
या कोई काम करने के लिए मार्केट गए हैं और आपने देखा कि कोई सामने से, मतलब somebody is coming, कोई सामने से आ रहा है, आप उसको नहीं जानते बट आपने कहीं ना कहीं देखा है उसको, तो हम उसको देखते हैं। मैंने कहा यार इसको तो मैंने देखा है बट समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। तो आप बहुत देर तक सोचते रहते हो इसको देखा तो है, ये इस मोहल्ले का तो नहीं है, ये तो पता है मुझे, ये इन फ्लैट्स में तो नहीं रहता, इस बिल्डिंग में तो नहीं रहता, बट मैंने इसको देखा है। तभी सडनली आपके माइंड में आता है कि अच्छा अरे मैंने इसको तो ऑफिस में देखा था, ये इंटरव्यू देने आया था। तो आप बोलेंगे इट सडनली केम इन माई माइंड, कोई भी चीज़ अचानक से माइंड में आ जाना, इट सडनली केम इन माई माइंड, इट सडनली केम इन माई माइंड। उसके बाद देखिए आई रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का मतलब जब हम ऐसा कोई काम जो हमारे साथ हुआ हो और हम पीछे की बातों को सोच रहे हो और याद कर रहे हो। जैसा कि 5 साल पहले, मान लेते हैं यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, आप 18 साल के हैं और आपसे पूछा जाए कि आपको पता है कि जब आप 5 साल के थे तो आप दिल्ली गए थे और आप वहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार घूम के आए थे, तो आप बोलोगे यार मुझे याद नहीं है, मतलब मैं बहुत छोटा था, बट हाँ मुझे इतना तो याद है कि मैं 4 साल का था और पापा ने मुझको गोदी में लिया हुआ था। तो आप उसको रिकॉल कर रहे हो, मतलब अपने माइंड पे प्रेशर दे रहे हो और पीछे का सोच रहे हो। तो आप कहोगे हाँ हाँ मुझे थोड़ा याद है, आई रिकॉल्ड, कि मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे और पापा ने मुझे गोदी में लिया हुआ था और मैं शर्ट पहना हुआ था। तो आप बोलोगे आई रिकॉल्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हमारे साथ हुई हो हम उसका पीछे का याद कर रहे हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे आई रिकॉल्ड, मुझे याद आ गया। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि भाई मुझे याद है कि मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था फिंटेबुलस, मुझे याद आ गया, मतलब मैंने सिखाया था 4-5 क्लासेस पहले ही सिखाया होगा फिंटेबुलस। तो इस तरीके से मैं बोलूँगी आई रिकॉल्ड, आई रिकॉल्ड कि मैंने आपको फिंटेबुलस एक वर्ड सिखाया था जो हाउ यू का ही एक जवाब था। उसके बाद देखिए आई रिकैप्ड, रिकैप्ड का मतलब होता है दोहराना, रिवाइज करना इज अनदर थिंग है, रिकैप करना कुछ अलग चीज़ होती है। आप अगर सीरियल देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी सीरियल, मान लेते हैं आपने सीरीज़ ख़त्म की एंड वही सीरियल जब अगले दिन शुरू होता है तो वो पिछले दिन में जो भी हुआ हो उसका छोटा सा एक एपिसोड दिखाते हैं, जो वो पूरे जितना भी एपिसोड कंप्लीट हुआ है उसमें वो रिकैप कर देते हैं 4-5 सेकंड के वीडियो में कि भाई कल ये दिखाया गया था और आज अब स्टार्ट होगी स्टोरी, तो वो रिकैप करते हैं। जैसा कि सपोज़ मेरे हाथ में किताब है और मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो एग्ज़ाम में 10 मिनट बचे हैं तो मैं जल्दी पेपर पीछे करके देखती हूँ और इम्पॉर्टेंट वाले मैंने स्ट्रक्चर्स देखे कि अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें, और बंद कर दी, रख दी, तो मैं उसे रिकैप करूँगी। रिकैप का मतलब दोहराना, पीछे की चीज़ों को एक सरसरी निगाह से देखना, ठीक है। उसके बाद देखिए आई रिव्यूड, रिव्यूड का मतलब कोई भी चीज़ आपने जो कर ली हो, कोई भी टास्क आपने पूरा कर लिया हो और उसको वापस रिव्यू करना, दोबारा से चेक करना प्रॉपरली। ध्यान से देखिए, इसमें हम बहुत ही ध्यान से करते हैं, प्रॉपरली, इसमें हम प्रॉपरली करते हैं। मान लेते हैं मैंने कुछ पेपर्स बनाए जो बैंक में सबमिट होने हैं और उसको पेपर्स को बनाने के बाद मैंने उसको रिव्यू किया, मतलब उसका एक एक वर्ड पढ़ा और फिर उस पर काम किया, तो हम बोलेंगे आई रिव्यूड द पेपर्स। आई होप कि आपको ये सब स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। मैं लास्ट टाइम आपको एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। हैव यू नोटिस्ड, नोटिस किया आपने नोटिस किया क्या? इट स्लिप्ड माई माइंड, अरे माइंड से स्लिप हो गया। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। आई रिमेम्बर्ड, अरे मुझे याद आ गया। इट सडनली केम इन माई माइंड, अरे अचानक से याद आया, अभी अचानक से याद आया। आई रिकॉल्ड, हाँ हाँ मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, अभी रुको, हाँ मुझे याद आ गया, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे।
आई रिकैप्ड, मैंने दोहरा लिया या मैंने पीछे का थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लिया। आई रिव्यूड, मैंने ठीक ठाक सही तरीके से चेक कर लिया है। सो गाइज आई होप यू मस्ट बी यूजिंग दीज वर्ड्स, आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। एंड जैसा कि मैंने बिगनिंग ऑफ द क्लास आपको सिखाया था जॉली लाइफ, तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। और अभी आपको यही जवाब देना है, कोई भी आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप बोल सकते हो आई एम हैविंग अ जॉली लाइफ। So this is end of the class. We will be meeting again with something new. I have to say bye to you again. Thank you so much. Have a nice day.